तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले शिक्षक दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं उन सभी अपने प्रिय गुरुजनों को शुक्रिया करता हूं जिन्होंने मुझे आज इस लायक बनाया। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि टीचर में जितने भी लेटर्स हैं, एक एक लेटर्स को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको बताने वाला हूं कि जो टीचर जो शब्द है, ये टीचर, इसमें एक एक लेटर की इंपॉर्टेंस के बारे में मैं आप सबको बताने वाला हूं इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। और मेरा ये कहीं से भी मेरा पढ़ा हुआ नहीं है, ये चाहे मैं कहीं से पढ़ के नहीं आया हूँ, ना ही कहीं से सर्च करके आया हूँ। जो भी एक्सप्लेन करूँगा वो सब अपने दिल से करूँगा। मैं किस तरह से देखता हूँ उस तरह से मैं आपके सामने मैं अपना ओपिनियन रखूँगा और आप लोग भी बताना कमेंट में कि आपका ओपिनियन इसके इन सब लेटर्स के लिए क्या है। ठीक है, तो जो सबसे टीचर का जो सबसे पहला लेटर है वो है टी। टी मतलब क्या है? टैलेंटेड। टैलेंटेड मतलब क्या है? टैलेंटेड मतलब ऐसा नहीं कि टैलेंटेड अलग फील्ड में किसी भी चीज़ में नहीं। मैं इसमें जो भी एक्सप्लेन करूँगा एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में जो एंगेजमेंट होती है वो उस बारे में मैं बताऊँगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है टैलेंटेड। टैलेंटेड मतलब क्या कि टीचर जो भी चीज़ें पढ़ा रहा है, टीचर जो भी चीज़ पढ़ा रहा है उसमें वो टैलेंट होना चाहिए। उसका वो मतलब क्या कि उस सब्जेक्ट के बारे में, वो जो सब्जेक्ट है उसके बारे में सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि मैं किस तरह से समझा सकूं बच्चों को, किस तरह से बता सकूं ताकि उनको समझ में आ जाए। उस चीज़ का उसके अंदर टैलेंट होना चाहिए। मतलब जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसमें वो टैलेंटेड होना चाहिए। ठीक है, टैलेंटेड का मतलब ये बताया गया। सेकेंड जो है टी और सेकेंड जो है ई है। ई मतलब क्या? एलिगेंट। एलिगेंट मतलब क्या कि सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं बल्कि जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ाना चाहता है उस सब में उसकी रुचि होनी चाहिए। जो हमारे टीचर हैं या जो भी टीचर हैं उनके अंदर वो हर सब्जेक्ट की रुचि होनी चाहिए, वो हर सब्जेक्ट उनको आना चाहिए अच्छे से, ताकि जिससे समझाने में आसानी हो। ओके, क्योंकि जब भी आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप दूसरों को नहीं समझा पाओगे। तो जो टी से है टैलेंटेड, सेकेंड है ई एलिगेंट भी होना चाहिए। ओके, जो ए है टी ई ए, जो ए है वो ए का मतलब होता है ऑसम। ऑसम मतलब क्या कि इसका मतलब इससे नहीं है कि सिर्फ अच्छा है, मतलब दिखने में अच्छा है, हैंडसम है, ऐसा नहीं है। टीचर के लिए ऑसम मतलब क्या है कि जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है, जो भी चीज़ें हैं वो बच्चों के लिए क्या हो, मतलब बच्चों के लिए क्या हो, एक उस सब्जेक्ट में एक शानदार तरीके से बता सके। मतलब जैसे आप लाइक ले सकते हो खान सर को, मतलब जब भी बच्चा उस टॉपिक को पढ़े, उस टॉपिक को पढ़ रहा है तो उसमें जो टीचर का समझाने का तरीका है वो एकदम धाकड़ होनी चाहिए, एकदम ऑसम होनी चाहिए, मस्त होना चाहिए, जिससे बच्चे को एकदम आसानी हो उस टॉपिक को पढ़ने में। मतलब हार्ड से हार्ड टॉपिक को एकदम ईजी वे में पढ़ा सके। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा सी, चार्मिंग। चार्मिंग मतलब क्या? टीचर जो है वो दिल से अच्छा होना चाहिए। दिल से अच्छा होने मतलब क्या कि जो भी बच्चे उससे पढ़ रहे हैं, मतलब जो स्टूडेंट को पढ़ा रहे टीचर, उस स्टूडेंट के और टीचर के बीच कोई गैप नहीं होना चाहिए। गैप नहीं होने से मतलब क्या कि अगर टीचर का ये नहीं होना चाहिए कि टीचर को एक स्टूडेंट मतलब सिर्फ आगे के स्टूडेंट्स को या तेज तरार बच्चों को ही ध्यान देना चाहिए, बल्कि उस हर एक बच्चे जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस हर एक बच्चे तक वो टॉपिक समझ में आना चाहिए। जो बच्चा उस टॉपिक को आज तक नहीं समझ पाया उस बच्चे तक भी वो टॉपिक पहुंचना चाहिए। उसके साथ बैठना आना चाहिए। मतलब कि जो बच्चे को नहीं आता है, जो बच्चा बिल्कुल गधा है पढ़ने में, मतलब पढ़ने में उसको कोई रुचि नहीं है, उसके साथ भी बैठने आना चाहिए कि हाँ उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना कि क्या दिक्कत है, क्या है। ओके, तो ये हो गया चार्मिंग, मतलब सी से चार्मिंग। नेक्स्ट है जो एच, हेल्पफुल। हेल्पफुल मतलब क्या? अभी मैंने एक बात आपको बताया कि जो बच्चे को नहीं आ रहा है, जो भी डाउट है बच्चे का, उसमें वो मदद करे। मतलब एक टीचर में जो एज है हेल्पफुल, ये हेल्पफुल आप लोग किसी अदर तरीके से जानते होंगे, जैसे सामने चल रहा है किसी की मदद कर देना है किसी की। बट टीचर के लिए क्या कि जो बच्चा है, जो स्टूडेंट उससे पढ़ रहा है, उसमें उस टॉपिक में किस टॉपिक में दिक्कत है या किस चीज़ में दिक्कत है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्यों पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मतलब कुछ भी बच्चे जो है आपसे पूरा चीज़ शेयर कर सके बिल्कुल अपने जानकर। मतलब कोई भाई हो या जिससे, जैसे वो दोस्तों से शेयर करता है वैसे वो टीचर से भी शेयर कर सके। इस तरह से टीचर के अंदर जो एज है वो हेल्पफुल वाला होना चाहिए। राइट, नेक्स्ट है ई, इनकरेजिंग। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैंने अपने तरफ से लिखा है यहाँ पे इनकरेजिंग, क्योंकि मैंने अभी बताया कि सब जितने पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो मेरा पॉइंट अभी हुआ है। आप लोग बताना आप लोग का क्या है। जो इनकरेजिंग है, इनकरेजिंग मतलब क्या? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है यही चीज़, क्योंकि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, आजकल बहुत डीमोटिवेटेड या जो भी चीज़ें रहते हैं किसी ना किसी से या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन टीचर को एक बच्चे को कभी
डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, हमेशा इनकरेज करते रहना चाहिए, मतलब मोटिवेट रखना चाहिए। अगर कोई बच्चा गधा है पढ़ने में तो उसको ये ना बोला जाए कि तुम ये इसलिए नहीं पढ़ पाते हो, इसलिए नहीं कर पाते हो, इसलिए नहीं, बिल्कुल, बल्कि उसको बोलना चाहिए वो कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम करो तो पहले, तुम पढ़ाई करो तो पहले मैं साथ हूँ, ठीक है। इनकरेजिंग का मतलब प्रोत्साहित करते रहो स्टूडेंट को। एक टीचर के लिए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। स्टूडेंट जो है हमेशा हर चीज़ पढ़ने के लिए एकदम उत्साह रहे, उसमें उसके अंदर एकदम मोटिवेशन भरा रहे, ठीक है। तो ये हो गया इनकरेजिंग, ठीक है। डिस्करेज कभी नहीं करना चाहिए कि एक स्टूडेंट को। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट है वो है रिसेप्टिव। यहाँ पे मैं रिस्पेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन सबको मालूम है रिस्पेक्ट क्या है, बट इसीलिए मैंने रिसेप्टिव लिखा। रिसेप्टिव मतलब क्या कि ग्रहणशील, मतलब जो है टीचर वो ग्रहणशील होना चाहिए। मतलब क्या, ग्रहणशील से मतलब क्या है कि जो बच्चे हैं, जो भी बच्चों का डाउट है या जो भी बच्चे पूछना चाहते हैं जिस भी टॉपिक से, उस टॉपिक को हटाया ना जाए। मतलब जैसे कोई बच्चा आया पूछने के पास कोई क्वेश्चन लेके, तो उससे ये ना बोला जाए कि नहीं बता सकता या जाओ, मतलब किसी तरह से टाला नहीं जाए, ये होना चाहिए। मतलब वो बच्चे जो पूछते हैं या तो उसको उसी टाइम जवाब दो या तो कुछ समय बाद जवाब दो, लेकिन जवाब देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना चाहिए। इस तरह से उन बच्चों के अंदर एक जो है ना, ये क्या बोलते हैं, जो हेल्पफुल वाला, ये नहीं बन पाता है साथ में रिलेशन, ठीक है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में। इसलिए रिसेप्टिव होना चाहिए एक टीचर को। मतलब जो भी बच्चा पूछ रहा है जिस भी चीज़ से या किसी भी चीज़ से पूछ रहा है, वो टीचर को लेना चाहिए, टीचर को ग्रहण करना चाहिए। ग्रहणशील का मतलब क्या है, ग्रहण करना चाहिए उसकी बात को, उसकी बातों को सुनना चाहिए, स्टूडेंट के क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, ठीक है। तो ये जितने पॉइंट्स है ये एक टीचर के अंदर होता है, और मेरे ये पॉइंट अभी था, इस टीचर जितने भी इसमें लेटर्स थे, मेरा पॉइंट अभी था। आपका क्या है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो एंड वंस अगेन विश यू वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे एंड विश यू ऑल द बेस्ट।